भीमचोड़ा गांव का नाम गोवर्धन। इनका शरीर ब्राह्मण का था। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अनथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु वेश में साधुओं के साथ अपने गाँव में आए थे। तब तक उस लड़के का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते हैं। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हुआ। कहिए महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी, कुआरी के बच्चा पैदा होगा तो? बौदेव जी बोले, आपकी जो बच्चा पैदा होगा वो उदर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। ये उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्बार संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं, राजकाजी अपनी चलकारी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हमें खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुतने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा? और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गई। बताओ मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा? भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन ही गाँव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े हैं। ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएँ होती हैं और रास की प्रागट्य स्त्री शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई थी। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप ढोंग फैलाते बोलते। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है? तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटी छोटी ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास है? उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ को दिखाओगे, जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सड़क छुड़वाया, रासलीला हुई। रास आई, भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले।
देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट कर के मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। और तब भादों लगत कुआर की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, राधा अष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को वो मुकुट आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे।